अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है और आप देख रहे हैं मुश्ताक स्पोर्ट्स। जैसे कि आपको मालूम है, मुश्ताक स्पोर्ट्स से दिन भर की जो भी स्पोर्ट्स की न्यूज होती है वो आपको सुनने और देखने को मिलती है। आज भी मुश्ताक स्पोर्ट्स से आपको स्पोर्ट्स की न्यूज सुनने और देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि दिन भर की जो भी स्पोर्ट्स की न्यूज होती है वो मुश्ताक स्पोर्ट्स से आपको सुनने और देखने को मिलती है। आज जैसा कि आपको मालूम है वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को जैसा कि आपको मालूम है रैंकिंग जो होती है वो अपडेट होती है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हर बुध वाले दिन रैंकिंग जब अपडेट होती है तो मुश्ताक स्पोर्ट्स से आपको न्यू और ताजा अपडेट सुनने और देखने को मिलती है। आज मैं आपको बताऊंगा रैंकिंग के बारे में कि कौन सी टीम किस नंबर पे है। उसके बाद बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पे है। उसके बाद बताऊंगा कौन सा बॉलर किस पोजीशन पे है। ये 1 से लेकर 5 रैंकिंग तक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आज बात करते हैं टीम के बारे में कि कौन सी टीम किस नंबर पे है ओडीआई में। तो जैसा कि आपको मालूम है, इंडिया ने पहले श्रीलंका को अपने मुल्क में बुलाया, उनको 3-0 से क्लीन आउट किया। उसके बाद जैसे कि आपको मालूम है न्यूजीलैंड को उन्होंने अपने घर में होम सीरीज में क्लीन वॉश किया। तो इस तरह से इंडिया की जो पोजीशन है, पहले वो 5वीं पोजीशन पे थे, अब इंडिया नंबर 1 टीम बन गई है ओडीआई में। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर को बताता जाऊं, 1 से लेकर 5 जो पोजीशन है वो अपने व्यूवर को बता रहा हूं। तो नंबर 1 पे इंडिया है, उसके पॉइंट है 114। उसके बाद इंग्लैंड, उसके पॉइंट है 112। उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, उसके पॉइंट है 112। उसके बाद जो है न्यूजीलैंड है, उसके पॉइंट 111 और पाकिस्तान है, उसके पॉइंट है 106। तो इस तरह से इंडिया जो है वो नंबर 1 टीम बन गई है ओडीआई में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बैटिंग रैंकिंग में जो पहले 5 प्लेयर है उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको मालूम है, जैसा कि आपको हर तरफ से मालूम है कि किंग बाबर आजम, हमारे जो किंग है वो पहली पोजीशन पे है। उनके पॉइंट्स की तादाद जो है वो है 887। उसके बाद रेजो वेंडर डोजन, ये साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उसकी रैंकिंग है 2, 766 पॉइंट है उसके। उसके बाद क्विंटन डिकॉक, ये भी साउथ अफ्रीका के, उसकी रैंकिंग है 759। उसके बाद चौथे नंबर पे है इमामुल हक, जैसे कि आप डेविड वार्नर, ये चौथे नंबर पे है, उनकी रैंकिंग है 747। तो इमामुल हक जो है वो 5वीं पोजीशन पे आ गए हैं, उनकी रैंकिंग पॉइंट है 740। और जैसा कि आपको मालूम है, पिछली दफा जो 5वीं पोजीशन पे विराट कोहली थे, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2 शतक जड़े थे, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस रही है। तो इस वजह से वो रैंकिंग में 2 पॉइंट नीचे चले गए हैं, 7वीं पोजीशन पे आ गए। तो शुभमन गिल जो है वो 6वीं पोजीशन पे आ गए हैं। वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। इंग्लैंड के श्रीलंका के खिलाफ भी अच्छा खेला था और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने अच्छा खेला है। तो ये 5 ओडीआई बैट्समैन थे। अब मैं आपको 5 जो बॉलर है ओडीआई वो बताना चाहता हूं। सबसे पहला नंबर मोहम्मद सिराज, इंडिया के जो फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की, जिसका उनको फल मिला और वो रैंकिंग में ओडीआई में नंबर 1 पोजीशन पे आ गए हैं। उनके रैंकिंग जो पॉइंट्स है वो 729 है। उसके बाद जो है जोश हेजलवुड, उनके रैंकिंग पॉइंट है 727। उसके बाद जो है ट्रेंट बोल्ट है, उनके रैंकिंग पॉइंट है 708। उसके बाद जो हार्दिक पांड्या, उसके बाद मिचेल स्टार्क है, उसके रैंकिंग पॉइंट जो 665 है। और उसके बाद जो है राशिद खान, उसके रैंकिंग पॉइंट है 659। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, ओडीआई की रैंकिंग बताई, ओडीआई के बैट्समैन जो पहले 5 पोजीशन पे वो बताए। उसके बाद मैंने आपको बताया ओडीआई में बॉलिंग जो पहले 5 बॉलर है उनके बारे में बताया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पीएसएल का जो मेला लगने वाला है। तो आज जो है वो मिनी ड्राफ्टिंग होगी, हर टीम 2-2 प्लेयर और पिक करेगी। जैसा कि आपको मालूम है, ये 24 डेट को जनवरी की ये डिसाइड होना था 2-2 और प्लेयर का, लेकिन
कुछ मसरूफियत की वजह से उन्होंने 25 को यानी कि ड्राफ्टिंग रखी। तो जैसा कि आपको मालूम है, राशिद खान जो है ये अपना आदिल रशीद और उसके बाद जो है हैरी ब्रोक इंग्लैंड के, ये दोनों प्लेयर पीएसएल के लिए पीएसएल के लिए दस्तयाब नहीं है। ये अपनी कंट्री को टाइम देना चाहते हैं, अपने मुल्क को टाइम देना चाहते हैं, उनके लिए क्रिकेट ज्यादा खेलना चाहते हैं। जैसा कि मुझे पहले ये नजर आ रहा था, हैरी ब्रोक जब ये कामयाब हो जाएंगे तो इनको 36 करोड़ रुपए की ऑफर हुई है आईपीएल में, तो ये कैसे पाकिस्तान में आएंगे? पाकिस्तान में तो 2 करोड़ रुपया बनता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब वो इस तरह के प्लेयर, देखो ये पाकिस्तान से ही उठे हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद अगर आईपीएल से बड़ी ऑफर मिली है और 36 करोड़ रुपए की, तो इन्होंने पीएसएल को ठुकरा दिया है। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये दोनों प्लेयर अब हमारे पीएसएल में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा राशिद खान भी हैं और भी 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो पहले 3 मैचों के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। तो मिनी ड्राफ्टिंग में कुछ ऐसे प्लेयर और भी हैं जो नहीं नजर आ रहे, तो इसका रिप्लेस जरूर होगा। तो आप मेरे चैनल को मुश्ताक स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें, बटन की घंटी दबाएं और शेयर करना ना भूलें।